हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 29 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पॉलिसी एंड द पीपल। Nawab lose their power. Since the mid-18th century, Nawab and Raja has seen their power erode. They had gradually lost their authorities and honors. Residents has been stationed in many court. The freedom of the rule reduced. They armed force disband and their revenues and territories taken away by stage। देखो क्या कहा गया है कि मिड 18th सेंचुरी में नवाब और जितने भी राजा थे उनकी पावर क्या हो रही थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और उनके पास जो पावर थी, अथॉरिटीज थी, उनका जो ऑनर था, जो सम्मान था, वो भी क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे लॉस्ट कर रहे थे। जो रेजिडेंट कंपनी ने अथॉर्ट कर दिए थे, वो सब जो सारा काम काज था वो सब देखने लगे धीरे। इससे क्या हुई, जो राजा थे, जो नवाब थे, उनकी फ्रीडम धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब उन्होंने क्या किया, इस खत्म हुआ, इसके साथ साथ में जो रेजिडेंट थे या जो कंपनी थी, जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, उनकी जो फोर्स थी, जो आर्मी थी, उसको भी क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया। और इसके अलावा जो रेवेन्यू वो लिया करते थे और उनकी जो टेरिटरीज थी, उनका जो इलाका था, उसे भी उन्होंने क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोटिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। इसके विद्रोह में या इसका जो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होकर उन्होंने क्या किया, कंपनी से बात करनी शुरू की। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ द झांसी वॉन्टेड टू कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्ट सन एज हर देयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब इसके लिए जैसे कि एग्जाम्पल है कि रानी लक्ष्मीबाई ने, क्योंकि कंपनी ने ये बोला था कि अगर कोई राजा मर जाता है तो उसके बाद अगर कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसके सन नहीं है, तो क्या किया जाएगा, उसकी जो सारी इलाका है, उसका जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, उस पर कंपनी का अधिकार आ जाएगा। तो इसके विद्रोह में या इसके अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई ने ये कहा था कि उसकी जो कंपनी से ये बात करी कि आफ्टर उसकी हस्बैंड के डेथ के बाद में उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो कंपनी को ना देकर उसके जो अडॉप्ट किए गए सन को दी जाए। Nana Sahib, the adopted son of the Peshwa Bajirao II, pleaded that he give his father pension when the latter died। अब उसने ये बोला कि नाना साहब जो थे, उन्होंने कहा कि जो पेंशन दी जाती थी वैसे ही पेंशन आफ्टर डेथ पेशवा बाजीराव को दी जाए। बट यहाँ पे भी क्या हुआ, कंपनी ने तो इनकी बातों को बिल्कुल ही मानना मना ही कर दिया। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट एंड द सुपरिटेटिव ऑफ द मिलिट्री पावर टर्न डाउन दिस प्लीज। उन्होंने क्या किया, क्योंकि उसके पास में सुपर पावर थी मिलिट्री की, तो उसने इन सब बातों को बिल्कुल अनसुना ही कर दिया। अवध वॉज द वन ऑफ द लास्ट टेरिटोरी टू बी द एक्सटेंडेड इन 1801। सब्सिडरी अलाउंसेस वॉज द इम्पोज ऑन द अवध एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर। अब सबसे लास्ट जो एरिया था, जो अवध था, उसे क्या किया गया, कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया गया। It was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being in misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration। अब इसके लिए, अब जब अवध को जो कंपनी ने अपने अंडर लेना शुरू किया, उसके राजा को वहाँ से हटाकर अपने अंडर लिया, तब वहाँ के लोगों ने इसका विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सही बात नहीं है। तो इसके लिए जो वहाँ के जनरल थे, उन्होंने क्या कहा कि जो आपका राजा है, जो अवध का राजा है, जो नवाब है, वो क्या क्या है, मिस गवर्नर, मतलब वो अच्छे से आपका राजपाट जो है उसको चला नहीं रहा है। इसके लिए कंपनी मतलब फोर्सफुली कंपनी को लेना पड़ रहा है, वो चाहती नहीं है बट उसको लेना पड़ रहा है, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, अच्छे से कामकाज चल सके, इसीलिए कंपनी को ये अपने हाथ अंडर लेना पड़ रहा है। देखो, कंपनी झूठ बोल रही थी, उसे क्या था, सिर्फ उसे अपने अंडर में लेना था, ज़्यादा से ज़्यादा इलाका उसे अंडर में लेना था, चाहे कैसे भी वो ले। हम पिछली वर्कशीट में भी इससे रिलेटेड देख चुके हैं बेटा। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू बिंग मुगल डेंसिटी इन टू एंड। अब देखो लास्ट में, अब बहुत सारा तो कंपनी अपने अंडर ले चुकी थी, अब लास्ट में ये था कि उससे जो मुगल डेंसिटी था उसको क्या करना था, डेंसिटी था उसको पूरी तरह से एंड करना था, इसलिए वो प्लान करने लगी। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मीन्स बाय द कंपनी। अब कंपनी ने क्या किया, जो कॉइन्स थे ना, उन पे मुगल का जो नेम था उसको भी हटा दिया। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहाउस अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस टू डेली टू रेजिडेंस। अब क्या किया, देखो जो जनरल गवर्नर थे डलहाउस, उन्होंने क्या किया, 1849 में क्या किया, बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद में उनका जो फैमिली थी उनको रेड फोर्ट से निकाल कर उन्हें कहा कि आप दिल्ली में कहीं और चले जाए, उनको रेड फोर्ट से निकाल दिया।
In 1856, Governor General Canning decided that the बहादुर शाह जफर would be the last मुगल king। और 1856 में जो कैनिन थे, जनरल कैनिन थे, कैनिन ने क्या कहा कि जो बहादुर शाह जफर है वो लास्ट मुगल किंग है। आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ दिस डिसेंट वुड बी रिकॉग्नाइज एज ए किंग। उनके बाद कोई भी उनका जो बेटा या कोई भी आगे का जो वंशज, आगे की जो उनकी पीढ़ी है, उनमें से कोई भी एज ए किंग नहीं कहलाएगा। दे वुड बी जस्ट बी ए द प्रिंसेस, वो प्रिंसेस कहला सकते हैं, बट जैसे कि किंग वो कोई भी उनमें से नहीं कहलाएगा। द पीसेंट एंड द सिपॉइज इन द कॉन्ट्रास्टेड पीनस एंड द जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्स एंड द रिगिड मेथड टू द रेवेन्यू कलेक्शन। अब देखो, सिर्फ इससे जो नवाब थे, जो राजा थे, वही परेशान नहीं थे, जो वहाँ के पीसेंट, जो किसान थे, जो सिपाही थे, वो भी इससे क्या थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। जमींदार थे, वो भी क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। मैनी फेल्ड टू बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर एंड द ग्रेजुअली लॉस्ट लैंड दे हैड डिड बाय द जनरेशन। अब देखो क्या हुआ, अब उन्होंने जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो जमींदार थे, जो पीसेंट्स थे, उन पे क्या करना चाहिए, हाई टैक्स और मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जब अब रेवेन्यू है, टैक्स है, वो जो पीसेंट थे या जो किसान थे उसको चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन जो उनकी ज़मीन थी वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, जो उस पर कब्जा कर रहे थे। The Indian spoils are the employee of the company has had reason to discontent। अब जो वहाँ के जो सिपाही थे, जो उनकी कंपनी में काम कर रहे थे, वो भी नाराज़ हो रहे थे। They were unhappy about their pay allowances and the condition of service। वो भी उनका जो पे अलाउंसेंस था और इसके अलावा जो कंडीशन ऑफ सर्विस थी उसके लिए उनको भी क्या था, वो भी डिसहैप्पी, मतलब वो भी खुश नहीं थे, अनहैप्पी थे, वो उससे डिसएग्री थे। Moreover, some of the new rules violated in the religious sensibility and beliefs। अब जो उन्होंने न्यू रूल्स बनाए थे वो भी क्या थे, उनकी जो रिलीजियस फीलिंग्स होती है, भावनाएं थी, उनकी आस्था थी, उनकी जो वो अपने पुराने समय से अपनी बातों को मानते हैं, उन सबको क्या कर रहे थे, पूरी तरह से ठेस पहुंचा रहे थे। जैसे कि मंगल पांडे का आपने सुना होगा कि मंगल पांडे को क्या क्या हो गया था कि जो उनकी वहाँ पे अगर कोई लड़ाई होती है तो जो आपकी बंदूक है उसे आपको मुँह से खोलना पड़ेगा। और जो वो बनाई गई थी बंदूक, जो उनकी बनाई गई थी, वो किससे बनाई गई थी, वो कहते हैं कि पिग से बनाई गई थी। तो इसलिए इसके लिए बहुत आगे मतलब इसके लिए विद्रोह भी किया गया था। डिड यू नो दैट दोज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन्स एंड कास्ट। अब उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि अगर वो सी को क्रॉस करते हैं, अगर वो समुद्र पार कहीं जाते हैं तो वो अपना जो रिलीजन है, कास्ट है, उसको लूज कर देंगे। सो व्हेन इट 1824 द स्पोर्ट्स वर टोल्ड टू गो बुर्मा बाय द सी रोड टू द फाइट for the company, they refused to follow the order, thought they agree to go to the land route। अब इसके लिए देखो 1824 में जब बर्मा के साथ में क्या हुआ, फाइट हुई, तो उन्हें बोला गया कि आपको सी के रूट से जाना पड़ेगा, समुद्र के पार होकर जाना पड़ेगा। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मना कर दिया, वे डिसएग्री थे। उन्होंने कहा भाई हम लैंड रूट से तो चले जाएंगे बट हम सी को या समुद्र पार करके हम नहीं जाएंगे। दे वर सेवरल पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन। अब इसके लिए क्या किया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी गई, मतलब उनकी बात को माना नहीं गया, इसके लिए उनको पनिशमेंट दी गई। और लास्ट में 1856 में क्या किया, कंपनी पास अ न्यू लॉ विच स्टेट दैट एवरी न्यू पर्सन हु टुक द एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी आर्मी हैड एग्री टू सर्व ऑब्जर्व इन रिक्वायर्ड। अब उन्होंने क्या कहा, 1856 में उन्होंने न्यू रूल पास कर दिया, लॉ बना दिया कि अगर कोई भी पर्सन है जो कंपनी के लिए एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कोई काम करता है और उसको समुद्र पार जाना है तो उसको जाना पड़ेगा, वो डिसएग्री नहीं कर सकता है। Suppose also react to what happening in the countrysides. Many of these were peasants and the families living in the village, so the anger of the peasant quickly spread among the spoils। देखो अब जो बहुत सारे जो सिपोज, जो सिपाही थे वो क्या कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से किसान ही थे। तो ये धीरे धीरे जो विद्रोह हुआ, ये शुरू एक जगह से हुआ, फिर धीरे धीरे सबकी परेशानी मिलती रही और ये क्या बन गया, एक बड़ा विद्रोह बन गया। रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड बीन रिफॉर्म्ड। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या कहा कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाए। लॉ वर पास टू द स्टॉप प्रैक्टिस टू सती एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। अब उनका जो अंग्रेज थे, उनका एक काम उन्होंने बढ़िया किया, उन्होंने क्या किया, स्टॉप टू सती, जो सती प्रथा जिसे हम कहते हैं उसको उन्होंने स्टॉप किया। और इसके अलावा जो विडोज की रीमैरिज है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, इनकरेज किया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिव प्रोमोटेड, और इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया गया, प्रमोट किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउ क्रिश्चियंस मेमोराइज टू फंक्शन फ्रीली इन डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टीज। अब उन्होंने क्या कहा, आफ्टर 1830 में
उन्होंने क्रिश्चियंस का इंडिया में मतलब बहुत उनको बढ़ावा दे दिया कि भाई तुम इजीली आ सकते हो, यहाँ पे तुम ज़मीन भी ले सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, लैंड ले सकते हो। इट 1850 अ न्यू लॉ पास दैट टू मेक कन्वर्सेशन द कन्वर्सिटी ईजियर द लॉ अलाउंसेस एन इंडियन हु हैड कन्वर्ट टू क्रिश्चियंस इन इनहेरिट टू प्रॉपर्टी ऑफ एसेंस्टर। देखो क्या कहा गया, 1850 में उन्होंने एक न्यू लॉ पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर इंडियन है वो क्रिश्चियन बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत आसान है क्रिश्चियन बनना। इसके साथ अगर वो क्रिश्चियन बनता भी है तब भी उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, जो उसका सेंसर्स के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी है, उसके पूर्वजों के थ्रू जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको वैसे ही रखा जाएगा। मैनी इंडियन बिगन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन। अब इससे जो इंडियन थे उनको क्या फील होने लगा कि जो ब्रिटिश है ये क्या चाह रहे हैं, ब्रिटिश जो उनका रिलीजन है, उनके सोशल कस्टम है, उनको ट्रेडिशनल है, उनको सबको क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द फ्रीडम ऑफ द लोकल रूल गेटिंग रिड्यूस। कैसे उनके लोकल जो रूल्स थे वो रिड्यूस हो रहे थे बेटा। तो यहाँ से आंसर है देयर आर्म, आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन। देयर आर्म फोर्स डिसबैंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेक अवे बाय स्टेट्स। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर कि किस तरह से उन्होंने क्या किया था बेटा। यहाँ से उन्होंने उनके जो आर्मी थी उसको उन्होंने क्या बैन कर दिया था। इसके अलावा रेवेन्यू जो था वो नहीं ले सकते थे, उनकी जो टेरिटरी थी, उनकी जो ज़मीन थी उस पर भी वो कब्जा कर रहे थे। तो इस तरह से उनकी फ्रीडम को उन्होंने कम कर दिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डिड कंपनी एंड द डोमिनेंस ऑफ द मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स को डोमिनेंस को कैसे उन्होंने क्या ख़त्म किया। तो देखिए यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट, आंसर नंबर टू। देखिए यहाँ से द नेम ऑफ द, आंसर नंबर टू, द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज द रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मेड बाय द कंपनी। कंपनी ने क्या किया, जो कॉइन्स पे नेम था उसको रिमूव कर दिया। इसके अलावा देखिए क्या किया गया बेटा, इट 1849 गवर्नर जनरल डोलहौजी announced that after the death of the Bahadur Shah Zafar family of the king would be shifted into the Red Fort to the given another place। अब दिल्ली से उनको क्या दे दिया भाई, रेड फोर्ट से निकाल कर उनको दिल्ली में कहीं और लगा दो। इसके अलावा 1856 में कर्नल कैनिंग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, लास्ट मुगल किंग हो गए। और उसके बाद अगर कोई उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन में कोई आता है तो वो क्या होगा, प्रिंस होगा, बल्कि उसको हम किंग नहीं कह सकेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, वाई वर द पीसेंट एंड द सिपॉइज डिसकनेक्टेड द कंपनी रूल्स। किस तरह से वो उससे अनहैप्पी थी बेटा। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर नंबर थ्री। इन द काउंटर साइड द पीसेंट एंड द जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्स एंड द रिगिड मेथड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। मैनी फेल्ड टू बैक देयर लोन्स एंड द मनी लीडर्स एंड द ग्रेजुअली लॉस्ट देयर लैंड टू हेड लिटिल द जनरेशन। ये हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट। उसके बाद में आप यहाँ लिखेंगे, दे की जगह आप लिख दीजिए स्पॉइल्स, सिपॉइज लिख दीजिएगा। सिपॉइज वर अनहैप्पी अबाउट देयर पेज अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। Moreover, some of the new rules violated their religion sensibilities and the beliefs। ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। ये मतलब बीच में देखो, यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा आंसर हो जाएगा। थोड़े से लेंथी आंसर है, ये लाइन आप बीच में मत लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ दे की जगह आप लिख सकते हैं सिपॉइज, ठीक है। तो ये बेटा थर्ड का आंसर हो जाएगा। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है बेटा, हिस्ट्री है, जब तक डिटेल में नहीं दोगे तो पूरा आंसर ही नहीं लगेगा आपका, अगर आप शॉर्ट में दे देते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, व्हाट डिड मैनी इंडियन फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। कैसे लगने लगा लोगों को कि जो ब्रिटिश है वो क्या चाह रहे हैं, उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा इसका फोर्थ का आंसर। इन 1850 अ न्यू लॉ पास दैट मेक कन्वर्जेशन और क्रिश्चियन ईजियर। द लॉ अलाउड टू द इंडियन हु हैड कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियन इनहेरिटेंट टू प्रॉपर्टी इन एसेंस्टर्स। मैनी इंडियन बिगन टू फील द ब्रिटिश कन्वर्ट डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन्स, देयर सोशल कस्टम एंड द ट्रेडिशनल और वे ऑफ लाइफ। तो ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। तो बेटा आज की वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी है, इसको 2 बार रीड करिएगा और एनसीईआरटी जरूर लेके बैठिएगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।